गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग वैभव ऑल्सो। जैसे लास्ट सेशन में ये डिस्कशन हुआ था कि थोड़ा सा इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है, तो ये सेशन हम लोग हिंदी में करते हैं। क्लियर। दूसरा ये कि आपने मेरे को कुछ क्वेरीज लिख कर दी थी जो डॉक्टर वैभव ने मेरे को फॉरवर्ड किए थे, तो उन क्वेरीज के आंसर के साथ आज मैं आपके साथ हूँ। तो वन बाय वन उन क्वेरीज को लेते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा था जो कई बार रिपीट हुआ है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस थे। क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका कि डू वाइल लूप क्या है, और उस पर आपको अपना डिस्कशन करना था कि व्हाट डू यू मीन बाय डू वाइल लूप, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो बेसिकली अगर हम लूप को समझें तो लूप क्या है? लूप जहां पर आप अपने किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कंडीशन को, किसी भी ऑपरेशन को अगेन एंड अगेन बार बार उसको चलाना चाहते हैं। ठीक है। तो लूप स्टेटमेंट क्या करेगा? हमारे उस स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार वो चला सकता है। कितनी बार चलाएगा? जितने लूप में कंडीशन दी होगी। तो हमारे पास फॉर लूप, डू लूप और डू वाइल लूप, तीन तरह के लूप होते हैं। फॉर लूप हमारा एक लूप ऐसा है जिसमें हम इनिशियल वैल्यू, उसकी लास्ट वैल्यू और उसमें हम कितने का इंक्रीमेंट करेंगे, वो तीनों चीज एक ही बार में डिक्लेयर हो जाती है। उसके बाद ही हम उस लूप के अंदर हम उसका कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, और वो तभी एग्जीक्यूट करेगा अगर वो हम फॉर के लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो सेटिस्फाई होगा। तो वाइल लूप क्या करता है? डू वाइल लूप, डू वाइल लूप में हम एक इनिशियल कंडीशन पहले से दे देते हैं, एक कंडीशन की उसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी। तो वो लूप हमारा एटलीस्ट एक बार वो हमारा चल जाएगा, क्योंकि हमने उसकी लास्ट कंडीशन दी हुई है। तो हमारा वो एक बार लूप चल जाएगा, लास्ट कंडीशन को चेक करेगा कि अगर वो लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आगे बढ़ जाएगा, और लास्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और जब हम डू लूप को पढ़ते हैं तो डू लूप का क्या मतलब है कि हमने उसको एक बार चलाना चाह रहे हैं, उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। तो समझिए क्या, फॉर लूप में एक ही स्टेट में हम इनिशियल, लास्ट और इंक्रीमेंटर दे देते हैं। डू लूप में हम उस लूप को एक बार चलाएंगे, उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे वेदर वी वांट टू गो इट फर्दर और नॉट। डू वाइल लूप में क्या होगा, हम उसकी इनिशियल और लास्ट कंडीशन दे देंगे, उसके बाद उसकी लास्ट कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसके बाद उस लूप को चलाएगा, और उसके बाद हम उसमें इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है। तो इसमें वन बाय वन होगा। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने डू वाइल लूप का लास्ट भी एक एग्जांपल लिया था, फैक्टोरियल का एग्जांपल लिया था। उसमें हमने क्या किया था फैक्टोरियल में, कि हमने इसका फैक्टोरियल निकाला था। तो क्या है बेसिकली फैक्टोरियल निकालने के लिए, कि हमने एक इसमें जो प्रोग्राम का मेथड है कि डिफाइन फैक्टोरियल, हमने प्रोग्राम का नेम दिया। उसके बाद जो है हम इम्प्लिसिट नन लिखेंगे, ये तो चीजें हैं ही मेंशन कि हमें इतना तो हमें करना ही है। उसके फिर हमें क्या करना है, डिफाइन वेरिएबल लिखेंगे। उसके बाद हमें उसके इंटीजर डिक्लेयर करने होंगे या उसके डेटा टाइप डिक्लेयर करने होंगे। तो जैसे हमने दो डेटा टाइप लिए, इंटीजर इंटीजर, और एक हमने एन फैक्ट लिया जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे, और एक हमने वो वैल्यू ली जिसमें हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे एन। तो एन को हमने वन से इनिशियलाइज कर दिया। कंप्यूट फैक्टोरियल, ये जो सिंबल एक्सप्लेनेशन का सिंबल बना हुआ, इट मींस फॉर व्हाट, दिस इज नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, क्योंकि ये हमारा कमेंट्स है। कमेंट्स यानी कि नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। डू वाइल लूप में लगाया, और उसकी लास्ट कंडीशन दे दी कि हम इसको कब तक चेक करेंगे, जब तक कि एन की वैल्यू इक्वल टू और लेस देन 10 ना हो जाए। तो हमारा तब तक चलता रहेगा। और जैसे ही हमारा एन की वैल्यू 10 से अबव जाएगी, ये लूप काम करना बंद कर देगा, इसलिए कंडीशन लगा दी है। डू वाइल लूप में यही हुआ। तो एन फैक्ट इज इक्वल टू एन फैक्ट इंटू एन। एन फैक्ट की वैल्यू इनिशियली 1 है, इंटू एन, एन की भी इनिशियल वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। अब एन की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई, उसने प्रिंट कर दिया, हमने एंड डू कर दिया। अब इसे प्रिंट करने के बाद एंड डू से पहले, एंड डू तो अभी नहीं करेगा, ये फिर वापस यहां पर जाएगा इस डू वाइल में। तो एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी ना, तो 2 को चेक करेगा। अभी भी 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से चलाएंगे। अब एन फैक्ट की वैल्यू हमने पहले कितनी निकाली थी, 1। तो 1 इंटू, अब एन की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो हो गई यहाँ पे एन फैक्ट की वैल्यू होगी नई वैल्यू 2। अब एन प्लस वन, फिर एन प्लस वन हो गया, तो अब अगली वैल्यू 3 यहाँ पर जाएगी, 4 5 6 एंड सो ऑन। जैसे ही 10 जाएगा, 10 के बाद हमारा चलेगा 11 जाएगा, तो ये कह देगा नो इट इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये इस लूप को नहीं चलाएगा, इस बॉडी को नहीं चलाएगा।
वो वापस ये कहाँ पर आ जाएगा, जब अगर हमारी इसकी वैल्यू 11 आ गई तो हमारा डायरेक्टली एंड डू कर देगा, वो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और हम एंड फैक्टोरियल, एंड प्रोग्राम फैक्टोरियल करके हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारा डू व्हाइल लूप एक शॉर्ट में अगर हम कहें तो क्या है, ये हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर हम रिपीट तो करेंगे, लेकिन कब, हम पहले कंडीशन चेक करेंगे, इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन ओनली इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट रिटन बिलो इट, उसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखा है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो लूप हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन था आपका लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, फ्लो चार्ट भी था और इसका प्रोग्राम भी आपसे पूछा था। लेट्स से कि मेरे को लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर निकालने हैं, तो एक छोटा सा लॉजिक क्या होगा अगर हम उस लॉजिक को देखें तो मैं आपसे एक दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर हम इस लॉजिक को देखें तो पहले मेरे को क्या, एक एल्गोरिथम बना लेते हैं, क्या कि मेरे को इनपुट 3 नंबर्स, मेरे को 3 नंबर इनपुट करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने 3 नंबर इनपुट कर लिए। अब 3 नंबर इनपुट करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, कंपेयर, इनको मेरे को कंपेयर करना होगा। क्या, एक मेरे पास सपोज हम ले लेते हैं ए बी एंड सी, तो कंपेयर किया किसको, ए को कंपेयर किया। अगर ए हमारा बी से बड़ा है और ए हमारा सी से भी बड़ा है तो क्या प्रिंट करेगा, देन प्रिंट ए इज लार्जेस्ट। देखो कितनी सिंपल एल्गोरिथम है, हमारा ए लार्जेस्ट हो गया। अब 3 कंडीशन एल्स इफ, अदरवाइज अब क्या करेगा, अब हमारा बी को चेक करेगा कि अगर हमारा बी ए से बड़ा है एंड बी हमारा सी से भी बड़ा है तो हमारा क्या प्रिंट कर दे, देन प्रिंट बी इज लार्जेस्ट। क्लियर? और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, एल्स इफ। अब एल्स इफ में कंडीशन लगाने की क्या जरूरत है, तो एल्स इफ सी इज लार्जेस्ट अदरवाइज सी लार्जेस्ट है। तो ये हमारी एक सिंपल सी एल्गोरिथम हो गई। तो इसी एल्गोरिथम के बेसिस पर हमने अपना फ्लो चार्ट बनाया है। तो हम इस फ्लो चार्ट को भी कंसीडर करते हैं कि फ्लो चार्ट क्या है। देखिए फ्लो चार्ट में भी क्या है, मैंने पहले वेरिएबल के डिक्लेरेशन टाइप यानी कि इनको वेरिएबल के डाटा टाइप वो डिक्लेयर किया, पहले स्टार्ट, देन डिक्लेयर वेरिएबल एबीसी, देन रीड वेरिएबल एबीसी। उसके बाद हमने ए को बी से चेक किया, अगर ए हमारा बी से बड़ा है तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे और ए बी से बड़ा नहीं है तो इस डायरेक्शन में जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर फॉल्स है तो बी इज लार्जर और अगर ट्रू है तो ए इज लार्जर। अगर ए बड़ा है तो ए को हम सी से भी चेक कर लेंगे, अगर सी से भी बड़ा है तो ए हो गया बड़ा, अदरवाइज फॉल्स है तो हम आगे जाएंगे। इधर देखते हैं कि अगर ए बी से छोटा हो गया तो इसका मतलब बी बड़ा हो गया, बी बड़ा है तो सी से बड़ा भी हो सकता है। अगर ये ट्रू है तो सी प्रिंट कर देगा, अदरवाइज फॉल्स करके इधर आ जाएगा। तो ये एक हमें छोटी सी एल्गोरिथम को हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट भी किया है। अब देखो एक क्वेश्चन आपके में भी था कि डिस्कस द फ्लो चार्ट इट्स सिंबल्स एंड इट्स ऑपरेशन, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। तो फ्लो चार्ट को डिस्कस करने के लिए फ्लो चार्ट क्या है, एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम की अगर डेफिनेशन बोले तो एल्गोरिथम इट इज अ वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन स्टेप्स। एक वे है जिनको हम स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फ्लो चार्ट क्या है, इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अब इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कुछ हमारे सिंबल्स यूज होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट या स्टॉप करते हैं तो उसके लिए इस ओवल शेप को यूज करेंगे। डिक्लेरेशन के लिए हम ये रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करेंगे। इनपुट एंड आउटपुट के लिए हम ये टिल्टेड रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करेंगे। डिसीजन के लिए हमारे ये है, और कहीं ऑपरेशन होगा तो सर्कल यूज करते हैं ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो जनरली आपके इतने ही ऑपरेशन होंगे और इसी के थ्रू हमने फ्लो चार्ट बनाया है। तो ये कुछ सिंबल्स है और एरो हमारे डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, डिसीजन, डिसीजन के बाद भी एरो लगते हैं तो एक हमारा ट्रू एक फॉल्स के हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारे कुछ सिंबल हो गए, क्या क्या, नंबर 1 स्टार्ट स्टॉप, नंबर 2 इनपुट आउटपुट, नंबर 3 रीड, रीड के लिए ये है, नंबर 4
आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, नंबर 5 आपका प्रोसेस सर्कल, नंबर 6 आपके एरोस जो आपकी डायरेक्शन शो करेंगे। क्लियर? अगला था इसमें, हाँ अभी हम आपको इसका प्रोग्राम भी और मैं बता देता हूँ कि इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे कि हम प्रोग्राम इसका कैसे बनाते हैं। ठीक, तो प्रोग्राम हमारा कहाँ पर है, मैं अभी प्रोग्राम ओपन करता हूँ। आप लोग वेट कीजिए एक मिनट, बस प्रोग्राम ओपन हो रहा है। मैंने इसको कहीं, यस आ गया। अब आपको प्रोग्राम दिखाई दे रहा होगा ना सभी को? यस, आपको प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने इस प्रोग्राम में छोटा सा मैंने, क्योंकि इनिशियल मैंने स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि ज्यादा टाइम ना जाए, तो मैंने क्या किया यहाँ पर प्रोग्राम इफ एल्स प्रोग्राम है कैसे शुरू किया, इम्प्लिसिट नन किया, लोकल वेरिएबल मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दी ए बी सी। ए की वैल्यू 70 ले दी, बी की वैल्यू 60, सी की वैल्यू 4। अब मेरे को उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है, मेरे को चेक करना है। लास्ट में मैंने एंड इफ भी कर दिया और एक प्रिंट एग्जैक्ट वैल्यू एंड इफ करने के बाद, एंड इफ करने के बाद हमें कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि अगर प्रोग्राम एंड हो गया तो। क्लियर? अब हमें करना है यहाँ पर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये एंड ऑपरेटर होगा जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि ये एक बार में दो वैल्यू को चेक कर रहा है, ए को बी से चेक कर रहा है और ए को सी से चेक कर रहा है। ठीक है, देन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ए इज लार्जेस्ट, हमारा ए लार्जेस्ट है। आप इतने एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को हम चला के देखते हैं, ए इज लार्जेस्ट। लेकिन अगर ए की वैल्यू हम कम कर देते हैं, सपोज 30 कर दी, तो क्या हमारा ए लार्जेस्ट चलेगा? देखते हैं, नथिंग प्रिंट। इट मीन्स फॉर व्हाट, कि अगर हमारा ए छोटा हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर एल सिर्फ लगाना पड़ेगा। सॉरी कहाँ गए, ये एल सिर्फ, क्या मेरे को इसी तरह से ये चीजें। अब मेरे को चेक करना है बी को, बी, क्या बी हमारा ए से और सी से बड़ा है? तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट बी इज लार्जेस्ट। अब देखते हैं जरा, बी इज लार्जेस्ट, यस, अब बी हमारा सी से बड़ा है। और अगर ए हमारा बड़ा हो जाएगा तो उसमें नहीं दे देगा ए इज लार्जेस्ट। अब एल सिर्फ, तो लास्ट में हमारा क्या बचा, एल सिर्फ क्या कर देगा, हम इसको लिख देते हैं प्रिंट सी इज लार्जेस्ट। तो सी को हम सबसे बड़ा कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 100। तो अब देखते हैं क्या आंसर आता है, क्या आ गया, अनएक्सपेक्टेड जंप आफ्टर एल्स इफ, जस्ट वेट। क्या स्टेटमेंट आ रहा है, आपको स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना? हम्म, सब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, जस्ट होल्ड ऑन। मैंने शायद कुछ और क्लिक कर दिया, मैं भी अभी अभी आपको बताता हूँ मैं, शायद कुछ और स्टेटमेंट।
अब आपको शेयर हो रही है स्क्रीन? गलत प्रेस कर दिया। हाँ, अब आपको शेयर हो रही होगी स्क्रीन। यस, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि स्क्रीन सही शेयर हो रही है या नहीं। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर्ड सही है, ठीक है, नहीं तो ये रहा, ठीक है। या एल्स इफ क्यों आएगा, एक कंडीशन थोड़ी है एल्स, फिर चेक करते हैं। यस, सी इज लार्जेस्ट। अब ये छोटा सा प्रोग्राम बन गया, इस छोटे से प्रोग्राम को आप चेक कर सकते हो किसी की भी कोई वैल्यू। सपोज मैंने अब यहाँ पर ए को बड़ा कर दिया, तो अब प्रिंट कर देगा ए इज लार्जेस्ट। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सी को बड़ा, बी को बड़ा कर दिया, तो क्या दे देगा, बी इज लार्जेस्ट। अदरवाइज मैंने सी को बड़ा किया तो दे देगा सी इज लार्जेस्ट। इस तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम हम बना सकते हैं। देखो, प्रोग्राम बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के प्रोग्राम नहीं बनते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको एटलीस्ट अपने कंप्यूटर पे फोर्ट्रान इंस्टॉल करना पड़ेगा, या जो मैंने आपको tutorialpoints.com का, या जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे लिंक शेयर किया था, आप ऑनलाइन कंपाइलर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम लिखकर देखो, इसके लिए ना तो कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, ना ही मार्केट से कुछ चाहिए। आपको बस इसे ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करना है, वहां पर अपने प्रोग्राम लिखने हैं और उनको एग्जीक्यूट करके देखना है कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक है। अगर प्रोग्राम सब सही चल रहा है, अच्छी बात है। प्रोग्राम में दिक्कत है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं हम अपनी पीपीटी की। हम दे लार्जेस्ट हो गया, एवरेज। अब हमें देखना एवरेज का। अब देखो, सिंपल है, आपने लिखा था उसमें 30 स्टूडेंट का एवरेज निकालना है। हम यहाँ पर एक हमने फ्लो चार्ट इंक्लूड किया जिसमें 3 का एवरेज निकालना है। तो बात एक ही है, आप बहुत ही सिंपल बना सकते हो कि 3 वैल्यू डिक्लेयर की, आपने एवरेज एज इंटीजर भी लिया, रीड किया, एवरेज निकाला और प्रिंट कर दिया। अब इसका अगर प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम भी बहुत सिंपल बन जाएगा। आप इसे खुद ट्राई कीजिए एवरेज के प्रोग्राम को, और उसमें ए बी सी 3 वेरिएबल ना लेकर आप 30 वेरिएबल लीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए। हम 30 वेरिएबल भी ले सकते हैं। हाँ, आप बोलेंगे सर 30 वेरिएबल को हम एरे में स्टोर कर सकते हैं या किसी और में। देखो, मेथड बहुत सारे हैं। फोर्ट्रान एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जहां पर आपको बहुत कुछ सीखना पड़े। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट करें कि इसमें फोर्ट्रान को सीखने के लिए आपको छोटी मोटी चीजें आ गई हैं। आप इसको सिंपल प्रोग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप 30 वेरिएबल डिक्लेयर करो, 30 का आप सम निकालो, उसको डिवाइडेड बाई 30 कर दो, आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। जैसे हमने 3 नंबर्स का एवरेज निकाला है, ठीक है। एक आपने क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटेबल एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल फोर्ट्रान स्टेटमेंट। तो बहुत ही सिंपल है। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट क्या होंगे, चाहे वो फोर्ट्रान स्टेटमेंट के बारे में बात करें या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट एंड गिव्स सम रिजल्ट, जो उसका कुछ आउटपुट आएगा। नॉट एग्जीक्यूटेबल व्हिच इज नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल। लाइक फॉर एग्जांपल, कि जहां पर हम कमेंट दे देते हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन में हमने कमेंट दिया, वो लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। एग्जीक्यूट नहीं होगी तो उसका कोई आउटपुट भी नहीं आएगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट आपके नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं। और जहां पर एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो वो आपके एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव में कमेंट्स लिख सकते हैं, और बाकी एग्जीक्यूटिव में सारे हमारे फोर्ट्रान के स्टेटमेंट, चाहे वो लूप के स्टेटमेंट हो, चाहे वेरिएबल डिक्लेयर डाटा टाइप डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट हो, चाहे वो किसी ऑपरेशन के स्टेटमेंट हो, वो सारे के सारे स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे। यस, एक चीज और है, हम जब प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं ना, स्टार्ट में लिखते हैं कि प्रोग्राम का नेम लिखते हो, लास्ट में भी लिखते हैं प्रोग्राम का नेम एंड हो गया। तो ये दो स्टेटमेंट, शुरू के दो स्टेटमेंट भी हमारे प्रोग्राम की बॉडी बनती है। ये एग्जीक्यूट तो नहीं होते, बट हाँ रीड जरूर होते हैं, जिससे कि हम प्रोग्राम की बॉडी पता लग जाए कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो हम इन दो स्टेटमेंट के लिए भी कह सकते हैं कि अब जब हमने प्रोग्राम की स्टार्टिंग की, जहां पर हमने प्रोग्राम का नेम लिखा, और लास्ट जहां पर हमने प्रोग्राम को एंड किया, ये दो स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होते बट रीड जरूर होते हैं। और रीड करके हम अपने प्रोग्राम की बॉडी आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं दीज आर पार्शियली एग्जीक्यूटेड जस्ट टू फाइंड द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी शायद आपने पूछा था, और गो टू स्टेटमेंट पूछा था। तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या है, बेसिकली जस्ट व्हाट, कि हमने अभी कांस्टेंट ही तो हमने डिक्लेयर किया था कि a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 30।
तो कांस्टेंट ऑपरेशन जो फिक्स होगा, जिसकी वैल्यू फिक्स है। फिक्स का मतलब हो गया कि इम्प्लिसिटली हमने उसकी वैल्यू को एक वैल्यू असाइन कर दी जिसको हम अपने उस प्रोग्राम में चेंज नहीं करेंगे, तो वो हमारा कांस्टेंट एक्सप्रेशन बन जाएगा। दूसरा, गो टू स्टेटमेंट क्या होंगे? ये बेसिकली हमारे जंप स्टेटमेंट के लिए हैं। जब हम कोई लूप लगाते हैं, हम कोई इफ कंडीशन लगाते हैं और हम किसी एक कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि अगर इसकी कंडीशन 5 हो गई तो हम आगे बढ़ें या उसके बाद चले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपको एक लूप लगाना है। लूप लगाना है, आपको एडिशन करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का। लेकिन आपने वाइल लूप लगाया और वाइल लूप में लगा दिया कि कंडीशन उसकी अगर 5 हो जाती है तो वो हमारा 6 ऐड नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो उसमें 10 ऐड कर लेगा। समझ रहे हैं क्या चीज? मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 1 to 5 ऐड करना है और उसमें 10 ऐड करना है। तो आप इसमें गो टू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं कि लूप में आपका 1 to 5 ऐड करेगा और गो टू स्टेटमेंट के थ्रू उसमें हम डायरेक्टली 10 ऐड कर देंगे। तो गो टू स्टेटमेंट किसके लिए होता है? जस्ट किसी भी एक पोर्शन को जंप करने के लिए कि हम उसको उसके बाद जो लिखा हुआ है वो ना लिखें, हमने जिस तरफ हमने उस लाइन स्टेटमेंट को कह दिया वो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। ये आपको जस्ट थ्योरी में पूछा गया था। एक ऐसा पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय, ये मैंने शायद गलत लिख दिया है, ये चीज आपसे नहीं पूछी थी। ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स वगैरह नहीं पूछे गए थे, सिर्फ आपसे एक्सप्रेशन पूछा था। तो एक्सप्रेशंस क्या है? एक्सप्रेशंस यानी कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर ऑपरेंड, जीरो और मोर ऑपरेटर। मींस व्हाट कि एक्सप्रेशन इट इज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट दैट विल एग्जीक्यूट। एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट हो, ठीक है? उसमें क्या हो सकता है? एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। ऑपरेंड का मतलब हो गया वेरिएबल। जीरो और मोर ऑपरेटर यानी कि क्या? हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, कोई भी हमने लॉजिकल कंडीशन लगाई, कोई भी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, इसलिए मैंने लिखा जीरो और मोर। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया? एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो गया। एंड जीरो और मोर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस मींस क्या है कि हम उसके अंदर कोई भी पैरेंथेसिस या किसी भी तरह से हम उसको लिखते हैं कि जैसे हमने इफ के बाद ब्रैकेट लगाया तो वो भी हमारे एक स्टेटमेंट है। तो एक्सप्रेशन इज जस्ट द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट एंड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, these expression are three kinds of, तीन तरह के एक्सप्रेशन होंगे। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, कैरेक्टर एक्सप्रेशन, लॉजिकल और रिलेशनल एक्सप्रेशन। अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता है, कोई भी हमारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यानी कि अरिथमेटिक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, जैसे a प्लस बी, a माइनस बी, a डिवाइडेड बी, ये हमारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। कैरेक्टर एक्सप्रेशंस, जैसे हमारे जब हम कैरेक्टर पर हम कुछ चीजें लगे, जैसे मैंने फाइंड आउट किया, लेंथ आइडेंटिफाई की कि फॉर एग्जांपल अहमदाबाद या आपके बुलंदशहर में कितने कैरेक्टर आते हैं, तो आप उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो LEN इसका फंक्शन होता है। तो ये कैरेक्टर एक्सप्रेशन है जहां पर हम कैरेक्टर के ऊपर कुछ एक्सप्रेशन अप्लाई करें। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जहां पर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अप्लाई करें। लॉजिकल और रिलेशन एक्सप्रेशन जहां पर हम एंड गेट और नॉट, ये तो गेट्स हैं, व्यवजन सर ने आपको पढ़ाए होंगे, लेकिन गेट्स का मतलब ये होता है कि वो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर भी हैं, एंड और नॉट, तो इनका यूज करें तो वो हमारे हैं। इस जो लॉजिकल रिलेशन ऑपरेशन है, ये आपने आगे क्वेश्चन में पूछा, उसका हम प्रोग्राम भी देखेंगे कि किस तरह से प्रोग्राम बनता है। तो आगे देखते हैं। एक आपने क्वेश्चन पूछा था फ्लो चार्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो देखो, बहुत ही छोटी सी चीज है। फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। It is better than algorithm because algorithm is the written statement, 1 2 3 इस तरह की written statement है। तो बेसिकली फ्लो चार्ट अगर हम कंपेयर करें एल्गोरिथम से, तो एल्गोरिथम से बेटर है। तो वही हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, फ्लो चार्ट्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू एल्गोरिथम एंड स्यूडोकोड। स्यूडोकोड क्या होते हैं? एल्गोरिथम और स्यूडोकोड में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है, एल्गोरिथम्स आर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हाइल स्यूडोकोड इज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आपने लूप लगाना है तो एल्गोरिथम में लिख देंगे लूप, बट स्यूडो कोड में आप क्या लिखेंगे? कौन सा लूप लगाना है, फॉर लूप, डू वुल, व्हाइल लूप, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो यानी कि क्या, प्रोग्रामिंग के कोड्स लेकर वो आप लिखेंगे। हाँ, स्यूडो कोड आल्सो इंक्लूड सम इंग्लिश आल्सो। तो एल्गोरिथम का जस्ट थोड़ा सा एडवांस्ड है स्यूडो कोड, जिसमें हम इंग्लिश तो होगी होगी बट उसके साथ कुछ सिंटैक्सेस भी होंगे। दूसरा, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड लॉजिक ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। अब आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं आता तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसके लिए कुछ एल्गोरिथम, कुछ स्टेप्स लिखेंगे ना। तो स्टेप लिखेंगे, आपने पिक्टोरियल स्टेप्स बना ली तो थोड़ा सा इजी बन जाता है, ठीक है।
और दूसरा हमने कुछ फ्लो चार्ट के बारे में लिखा भी है कि ये हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक एमएस वर्ड में ही बन सकता है। इसके लिए कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, ज्यादा सिंबल यूज नहीं है, जो मैंने आपको 5-6 तरीके के सिंबल बताए थे वो। एक हमारा सॉफ्टवेयर रैप्टर, आप नोट कर लीजिएगा। रैप्टर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर विच इज बेसिकली यूज्ड टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट बनाने के लिए यूज होता है। क्लियर? और उस फ्लो चार्ट का बेनिफिट क्या मिलता है आपको कि आप उस फ्लो चार्ट को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको उसका प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट एग्जीक्यूट होगा, आपको बता देगा कि फ्लो चार्ट आपका सही है नहीं सही है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग हो रही है और प्रोग्रामिंग आपको फ्लो चार्ट में इंक्लूड होकर इनबिल्ट होकर वो आपको दिखा देता है कि आपको फ्लो चार्ट चलेगा कैसे। और फ्लो चार्ट इज वन ऑफ द गुड वे और डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम। अब प्रोग्रामिंग तो अब जैसे मैंने आपको समझाया कि फ्लो चार्ट समझा और दूसरा तरफ मैंने फोर्ट्रान प्रोग्राम लिख दिया या मैंने आपको डॉट नेट का प्रोग्राम लिख दिया, आपको कौन सी चीज समझ में आ जाएगी? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और डॉट नेट में या जावा में लिखा हुआ प्रोग्राम। अगर आपको जावा आती है तो आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको तो वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा ना। तो इट इज अ गुड वे टू फॉर डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। बेसिकली कि जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, इंडस्ट्री में जहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं, तो कोड समझ में नहीं आता कोड में क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम उसके एल्गोरिथम या उसके फ्लो चार्ट या उसकी हेल्प ले लेंगे तो मुझे उसके सारे स्टेटमेंट पता लग जाते हैं, हाँ उस प्रोग्राम को इस तरह से बनाया हुआ, और हम उसी तरह से उसकी डीबगिंग भी कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज तो ये है कि मुझे पेपर पर हम कैसे चेक कर पाएंगे कि ये फ्लो चार्ट मेरा सही है गलत है। मैंने आपको राफ्टर बता दी, उसमें तो आप चेक कर सकते हैं, बट पेपर पर तो नहीं ना। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है कि हम पेपर पर हम इसकी करेक्टनेस चेक नहीं कर सकते। दूसरा, अगर उस फोर्ट्रान प्रोग्राम में आपको चेंज करने हैं तो क्या आपको पूरा डायग्राम आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तीसरा, फ्लो चार्ट में जब हम इफ कंडीशन लगाते हैं, लूप लगाते हैं, तो बहुत सारे ब्रांचेस खुल जाती हैं। तो फ्लो चार्ट आपका अननेसेसरी लेंथी होने लगता है। कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए फ्लो चार्ट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो बहुत सारे डायग्राम भी आपको जब देखेंगे क्या दे रखा है आपको समझ में नहीं है कहाँ से कहाँ जाना है। और कई बार क्या होता है फोटोन में अगर आपको चेंज करना है तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो ये कुछ हमारे फ्लो चार्ट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है। क्लियर? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हाँ, एक शायद इसमें मैं आपका प्रोग्राम लिखना इसमें नहीं है, मैं आपसे दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ जहाँ पर हमारा प्रोग्राम होगा। तो बेसिकली ये वाला प्रोग्राम आपने बनाना सीख ही लिया था। अब हमें एक दूसरा प्रोग्राम भी सीखना है। ये भी बंद करते हैं हम लोग। कुछ अननेसेसरी टैब ओपन है, हम उस टैब को क्लोज कर देते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले मैं। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है तो थोड़ा देर में रिस्पॉन्ड करता है। ये भी क्लोज करते हैं। ये मैं पाइथन क्लासेस ले रहा हूँ तो इसे भी। ये है, देखो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हमारे करेक्टर स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि जहाँ पर हम अपने करेक्टर से रिलेटेड प्रोग्राम्स चला सकते हैं, चाहे वो ट्रिम का हो, स्कैन हो, वेरीफाई हो, एडजस्ट हो, वो है। लेंथ वाला ये है, लेंथ ट्रिम किया। अब मेरा ये प्रोग्राम थोड़ा हैंग हो गया है विंडो। हाँ, तो हम इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जहाँ पर मेरे को बेसिकली किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस और एरिया टाइप का कुछ निकालना था। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस प्रोग्राम के नेम को चेंज कर देते हैं, इसे एरिया सरकम लिख देते हैं, इसको हम रियल लिख देते हैं, और ये है हमारा इसका रेडियस, क्योंकि बेसिकली मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब रेडियस आपकी 20 है या जो भी है, आपको यहाँ पे रेडियस आपकी लिखी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद रियल लिखकर हमें रेडियस भी लिख दिया। नहीं, पहले हम इसे वो डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर सिर्फ, हम इसकी वैल्यू अभी, चलो लिख दी, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे को क्या लिखना है, एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कमेंट में प्रोग्राम बॉडी, क्या लिखा,
रेडियस आपको पता है, फॉर्मूला क्या होगा एरिया का, एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है, आई थिंक पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू होती है 3.17 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, ठीक है, ये रेडियम लग गया, रेडियस इंटू रेडियस, और मेरे को उसका प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो प्रिंट हम किस तरह से करेंगे, हमें एरिया निकालना है ना, तो हम क्या भूल गए, हाँ, हमने लिख दिया प्रिंट द एरिया इज एरिया, क्लियर। अब सरकम भी मेरे को निकालना है, circumference which is basically equals to 2 into 3.17 into 2 pi r into radius। तो फिर मैं इसी प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने कॉपी किया और लिखा, यहाँ पर क्या लिख दिया, द सरकम, और यहाँ पे सरकम, ठीक है, और मैंने इसे एंड इफ कर दिया। प्रोग्राम को चलाया, देखते हैं एक बार कुछ इशू आ रहा है, एंड इफ क्यों करेंगे, यहाँ पर एंड इफ कोई स्टेटमेंट थोड़ी है, एंड इफ मैंने यहाँ से हटाया और फिर एग्जीक्यूट किया क्या दिया है, अच्छा मैंने एरिया सरकम लिखा है, तो इसका यहाँ पर भी एरिया सरकम लिखना है। आप देखो अभी भी कुछ इश्यूज हैं, हाँ, क्या हम इसके रियल को रेडियस यहाँ पे लिखे रहने देते हैं, और यहाँ पे RDIUS रेडियस इक्वल टू 20 कर दिया, एम क्यों प्रिंट हो जाता है, रेडियस यहाँ पर भी एम है, रेडियस। अब इसे जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं अभी भी कुछ मिस्टेक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, अच्छा एरिया सरकम, इसको तो मैंने वेरिएबल टाइप डिक्लेयर किया ही नहीं, ठीक है, हमने उसके वेरिएबल टाइप डिक्लेयर कर दी कि वो सिर्फ रियल यानी कि फ्लोट है। अब देखो आपका निकल कर आ गया, एरिया निकल कर आ गया, सरकम निकल कर आ गया, सरकमफ्रेंस, यहाँ पर पूरा सरकम सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर दो, रेडियस आपकी जो भी होगी वो आपकी है, और आपका ये प्रोग्राम इस तरह से चल जाएगा, क्लियर। तो बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है, तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम बना सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, क्लियर। और अब वो कोई और चीजें, चलो अब हम नेक्स्ट सेशन हम जूम पर करेंगे, तो आप मेरे से फिर जूम पर मिलिएगा, तो विद इन 5 मिनट हम लोग जूम पर मिलते हैं, ओके, थैंक यू।